हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल सक्सेस अचीवमेंट। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले आज की इंपॉर्टेंट अपडेट्स गाइस। यहाँ पे हम बीएड एग्जाम को लेकर डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ शिक्षा निदेशालय को भी भेजनी होगी अब चयन की सूची, और साथ ही साथ एमआरसी मुद्दे पर बेसिक शिक्षा सचिव को तलब किया गया है कोर्ट के द्वारा। और साथ ही गाइस यहाँ पे 5,848 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। वहीं यूपीटीपीएससी ने 2 विषयों के परिणाम घोषित कर दिए हैं और युवाओं को 12 लाख नौकरियां मिलने के आसार हैं। सो ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन हो आप तक पहुंच सके। गाइस यहाँ पे आपको बताते चले फर्स्ट ऑफ ऑल 69 शिक्षक भर्ती को। तो 69 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत कई मुद्दे लगे हुए हैं, लेकिन मेन मुद्दा आपका गाइस इस टाइम सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत है, जो कि ऑर्डर रिजर्व हो चुका है और उसका सभी को इंतजार है गाइस। तो उसकी आशंका ये बन रही है कि वो आपका बिल्कुल से अगस्त के फर्स्ट वीक में आएगा। 7 तारीख डेट अभी का भी कॉज लिस्ट मेंशन नहीं हुआ है, 6 तारीख के डेट तक का कॉज लिस्ट मेंशन हो चुका है, वहाँ पे आपका ऑर्डर नहीं मेंशन किया गया है। लेकिन गाइस अभी आसार है कि 7 तारीख को आपका ऑर्डर मेंशन हो सकता है। तो गाइस 69 शिक्षक भर्ती को लेकर कुछ और भी मुद्दे हैं जो कि कोर्ट में पेंडिंग में है, जिसमें कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन सवर्ण आरक्षण का 10% का मुद्दा भी कोर्ट में है। वहीं महिलाओं के 20% आरक्षण का मुद्दा भी वहाँ कोर्ट में पड़ा हुआ है, लगा हुआ है। और साथ ही साथ गाइस एमआरसी का मुद्दा, तो फ्रेंड्स एमआरसी का मुद्दा इस टाइम काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो चुका है और यहाँ पे बेसिक शिक्षा सचिव को तलब किया गया है। और ये एमआरसी का मुद्दा 68,500 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत ये स्थितियाँ बनी हैं। गाइस यहाँ पे सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को नोटिस जारी किया गया है और मुख्य सचिव आयुक्त अवमानना में तलब किया गया है। हाईकोर्ट ने अवमानना के एक मामले में प्रमुख सचिव आयुष प्रसाद त्रिवेदी को 21 अगस्त को उपस्थित होने का निर्देश दिया है और पूछा है कि क्यों न अवमानना का आरोप निर्मित किया जाए। फ्रेंड्स ये यहाँ पे है जो कि मेरिटोरियस स्टूडेंट के लिए यहाँ पे एमआरसी को लागू करने के लिए कोर्ट से निर्देश दिया गया था, उसका पालन 68,500 शिक्षक भर्ती में नहीं हो पाई है और इसी को लेकर अवमानना नोटिस जारी करने की बात कही गई है। कोर्ट ने संयुक्त निबंधक अनुपालन को आदेश की जानकारी प्रस्तुत प्रमुख सचिव को 72 घंटे में तामील करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति जे मुनीर ने रेखा श्रीवास्तव की अवमानना याचिका पर दिया है और कोर्ट ने याची को मृतक आश्रित कोटे में तृतीय श्रेणी पद पर नियुक्त करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा था कि पद खाली न हो तो सुपर न्यूमेनरी पद पर नियुक्ति की जाए और इस आदेश का पालन नहीं किया गया तो अवमानना याचिका दाखिल की गई। कोर्ट ने निदेशक को निर्णय लेने का निर्देश दिया तो उसी आधार पर तृतीय श्रेणी पद पर नियुक्ति से इनकार कर दिया। तो गाइस यहाँ पे तथ्यों के आधार पर 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में मेरिट व वरीयता क्रम में जिला आवंटन किया जाना था, लेकिन कम मेरिट वाले अध्यापकों का पद स्थापन कर दिया गया। इससे शिखा सिंह आदि ने याचिका दाखिल कर चुनौती दी है। तो फ्रेंड्स ये एमआरसी का मुद्दा आपका चला आ रहा है या इसका जन्म हुआ 68,500 शिक्षक भर्ती से, और वहाँ पे ओबीसी या अदर वर्ग के जो मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं उनको अपने वरीयता का जिला ना मिल पाया और अन्य अभ्यर्थी जो उनके वर्ग के अंतर्गत आते हैं कम मेरिट लाकर भी अपने वरीयता क्रम के जिलों के अव्वल जिलों को पाने में समर्थ हो सके। तो गाइस इसी को लेकर यहाँ पे एमआरसी लागू भी किया गया है और 69,000 शिक्षक भर्ती में भी इसी एमआरसी को फॉलो किया गया है। और वहीं 68,500 में इस एमआरसी को फॉलो ना करने के कारण यहाँ पे उनके लिए गाइस अवमानना नोटिस जारी करने की बात कोर्ट के द्वारा कही गई है। वहीं गाइस यहाँ पे सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को नोटिस दिया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज प्रताप सिंह बघेल को अवमानना नोटिस जारी कर 21 अगस्त तक 29 अगस्त 2019 के आदेश का पालन कर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। और कोर्ट ने यह भी कहा है कि आदेश का पालन नहीं किया गया तो सचिव 21 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो। यह आदेश न्यायमूर्ति जे मुनीर ने देवेश कुमार व 5 अन्य की अवमानना याचिका पर अधिवक्ता LK त्रिगुणायत व DK त्रिगुणायत को सुनकर दिया है। और मामले के तथ्यों के अनुसार 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में मेरिट व वरीयता क्रम से जिला आवंटन किया जाना था, लेकिन कम मेरिट वाले अध्यापकों का पदस्थापन कर दिया गया। इसे शिखा सिंह आदि ने याचिका दाखिल कर चुनौती दी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये था मुद्दा आपका एमआरसी का, जो कि काफ़ी ज़्यादा गंभीर अभी बना हुआ है और इसमें अभी सरकार भी अपना रुख स्पष्ट नहीं कर रही है। सो गाइस जो भी जैसी भी अपडेट्स आएगी आपको इससे रिलेटेड प्रोवाइड की जाएगी।
वहीं गाइज़ यहाँ पे अभ्यर्थियों की राहें मुश्किल होती जा रही हैं और वो है उनके परीक्षा को लेकर कोरोना की सिचुएशन और हार्श होती जा रही है। शासन शिक्षा निदेशक को भी भेजनी होगी अब चयन की सूची। यहाँ पे गाइज़ बात हो रही है जो अगली परीक्षाएं करानी है यूपी में जो कि आपकी। वहीं गाइस यहाँ पे शिक्षा विभाग के अंदर क्रिटिकलिटी जो है वो दूर होती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा पर सेवा चयन बोर्ड को सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों की चयन सूची शासन और माध्यमिक शिक्षा निदेशक को भी भेजनी होगी। और अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला की ओर से 31 जुलाई को जारी आदेश में कहा गया कि चयन की कार्यवाही में व्यापक पारदर्शिता लाए जाने के मकसद से यह निर्णय लिया गया है। इससे पहले जनपदवार व विद्यालयवार आवंटन सूची संयुक्त शिक्षा निदेशालय और निदेशकों और जिला विद्यालय निरीक्षकों को भेजी जाती थी। कुछ अभ्यर्थियों ने नियुक्ति में हीला हवाली की शिकायत की थी। प्रबंधकों के कार्यभार ग्रहण नहीं करवाने पर भी डीआईओएस और जेडी भी हस्तक्षेप से बचते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स दिया गया है कि किस तरह से खामियां हैं यहाँ पे शासन तंत्र में, वो बताने की कोशिश की गई है। और शिक्षा निदेशक को भी भेजनी होगी अब चयन की सूची। ये सारी चीज़ें गाइज और बढ़ा दी गई हैं। वहीं गाइज यहाँ पे दिल्ली के अंतर्गत काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। सिपाही के 5,848 पद के लिए आवेदन शुरू हुआ। और गाइज यहाँ पे दिया गया 7 सितंबर तक लिए जाएंगे ऑनलाइन आवेदन। 27 सितंबर से 14 सितंबर तक होगी परीक्षाएं और परीक्षा में पूछे जाएंगे 100 नंबर से 100 प्रश्न, 4 भागों में विभाजित होगा पेपर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इससे रिलेटेड ये डिटेल्स भी दी गई हैं और आगे न्यूज़ से रिलेटेड गाइज यहाँ पे डिटेल पूरी दी गई है। और वहीं गाइज यहाँ पे बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो इसी के अंतर्गत है वो परीक्षा में पूछे गए 100 नंबर के 100 प्रश्न 4 भागों में विभाजित होकर होगा ये पेपर। और ये चीज़ें गाइज क्लियर कर दी गई है और आप साइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं इसके लिए। और यहाँ पे और भी डिटेल दी गई हैं। इसके अंतर्गत गाइज 2,801 पद अनारक्षित हैं और 583 पद EWS अर्थात यहाँ पे EWS सेक्शन और OBC और साथ ही साथ SC के लिए और ST के लिए ये पद आरक्षित किए गए हैं। और साथ ही साथ गाइज यहाँ पे आयु सीमा 18 से 25 निर्धारित की गई है। और यहाँ पे आगे और भी डिटेल्स दी गई है गाइज। तो गाइज यहाँ पे ये रही आपकी अच्छी खासी दिल्ली पुलिस के अंतर्गत वैकेंसी का पूरा ब्यौरा। वहीं गाइज अनामिका शुक्ला प्रकरण के यहाँ पे बिल्कुल रोशनी में आने के बाद से अब शिक्षा विभाग काफ़ी ज़्यादा सतर्क हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा फेक डॉक्यूमेंट्स के साथ संदिग्ध शिक्षक पकड़े जा रहे हैं। और यहाँ पे उच्च शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश में स्थित राज्य विश्वविद्यालयों, राजकीय महिला विद्यालयों और अशासकीय सहायता प्राप्त महिला विद्यालयों में तैनात शिक्षकों की जांच पूरी कर रिपोर्ट शासन को भेज दी है। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ है। संदिग्ध शिक्षकों की अलग से जांच कराए जाने के शासन को संस्तुति भेजने के साथ ही निर्देशालय में संबंधित शिक्षकों के ब्यौरा भी तलब कर लिया जाए। अभिलेखों की जांच पड़ताल के बाद शिक्षकों का भी पक्ष लिया जाएगा और फिर कोई कार्रवाई की जाएगी। साथ ही निदेशालय ने सभी क्षेत्रीय उच्च खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से यहाँ पे गाइज से भेजी गई रिपोर्ट में कुछ जनपदों में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर संदेहास्पद फर्जी पाए गए हैं। तो गाइज यहाँ पे ये सारी अनियमितताएं यहाँ पे दी गई है और इसके तहत ही इन्हें यहाँ से निकाला जा रहा है और काफ़ी मात्रा में ऐसे शिक्षक पकड़े जा रहे हैं। वहीं गाइज यहाँ पे यूपी SSC 2 भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट आ गए हैं, जिसमें कि आपका एक तकनीकी सहायक व सहायक अनुदेशक के 70 पदों की परीक्षा में 48 ही मिले हैं। और गाइज जब तक अंतिम तक नहीं मिल जाएंगे तब तक चयन बरकरार रहेगा। और साथ ही साथ गाइज यहाँ पे दिया गया है आगे कि 2016 व कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2017 में लंबित रिजल्ट का ऐलान किया। 1 वर्ष प्रक्रिया में फाइनल रिजल्ट घोषित किया गया, जिसमें 48 अभ्यर्थियों को नौकरी मिल गई है। दूसरी भर्ती में साक्षात्कार के लिए 396 अभ्यर्थी चयनित किए गए हैं। कैसे इससे रिलेटेड ये पूरी डिटेल्स दी गई है और इसमें इसका क्रक्स यही है कि UPSSC के अंतर्गत 2 भर्ती परीक्षाओं में रिजल्ट जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव आया। और तकनीकी सहायक व सहयोग अनुदेशक के 70 पदों की परीक्षा में 48 ही मिले पात्र। और इन 48 के केवल मिलने की वजह से गाइज़ यहाँ पे दिक्कत ये देखने को मिल रही है कि यहाँ पे फिर सीटें खाली जा रही हैं। तो गाइज़ एक तरफ सीटें खाली जा रही हैं और दूसरी तरफ अभ्यर्थियों के लिए रोज़गार नहीं मिल रहा है। तो गाइज़ यहाँ पे और गाइज़ वहीं UPSSC के अंतर्गत थोड़ी सक्रियता आ चुकी है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है और आगे भी सक्रियता बनी रहे तो रिज़ल्ट्स काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिलेंगे।
वहीं गाइज़ बीएड की जो आपकी एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसके नियत समय पे ही होने के चांसेस बिल्कुल से अभी तक बने हुए हैं। और इन नोटिफिकेशन में भी गाइज़ यहाँ पे जो आपका लखनऊ विश्वविद्यालय करा रहा है उसके प्रेस नोट में भी ये चीज़ डिटेल क्लियर कर दी गई हैं कि 9 अगस्त 2020 को ही एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो गाइज़ आप बिल्कुल से मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम 9 अगस्त को ही यहाँ पे होने की संभावना पूरी बन रही है और आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। तो गाइज़ इससे रिलेटेड ये पूरी डिटेल्स आपके सामने दी गई है और अभी ये चीज़ बिल्कुल क्लियरली ट्रांसपेरेंसी के साथ दिया गया है कि आपका जो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो 9 अगस्त को ही होगा। और साथ ही साथ गाइज़ बीईओ का एग्ज़ाम भी अभी संशय के घेरे में है और जहाँ तक स्थितियाँ यही बन रही हैं कि बीईओ का एग्ज़ाम भी उसी अपने डेट पे कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो गाइज़ जो भी अपडेट्स आएंगी बिल्कुल से लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचाई जाएंगी। सो गाइज़ बिल्कुल से वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।